एक ज़माने में बर्जेनिया की जादुई सरजमीन में अनामिका नामी एक मेहरबान और अक्लमंद मलिका रहती थी। मलिका अनामिका ने सल्तनत पर मोहब्बत और शफ़क़त के साथ हुकूमत की, इस बात को यकीनी बनाया कि इसकी तमाम रियाया खुश और महफूज रहे। वो अपने सुनहरी ताज, कीमती जवाहरात से चमकते हुए और उसके खूबसूरत पहनावे के लिए जानी जाती थी, जो इसके पीछे आबशार की तरह चलती थी। एक चमकती सुबह जब मलिका अनामिका शाही बागात में टहल रही थी, तब इसने देखा कि जानवरों का एक छोटा सा झुंड एक दरख्त के पास जमा है। इसके तजस्सुस में इजाफा हुआ तो वो उनके पास पहुंची तो देखा कि एक छोटा सा परिंदा ज़मीन पे गिरा हुआ था, जिसका पर टूटा हुआ था। मलिका का दिल हमदर्दी से भर गया और उसने ज़ख्मी परिंदे को नरमी से उठाया और शाही महल लेकर जब तक वो दोबारा ठीक नहीं हो जाता, इसकी देखभाल करने का अहद किया। बादशाह के हुनरमंदों की मदद से मलिका अनामिका ने परिंदे की सेहत बहाल की। परिंदे की बहाली के दौरान मलिका ने इसकी अनवा और उनकी मुनफरद सलाहियतों के बारे में सीखने में वक्त गुजारा। उसने महसूस किया कि यह ख़ास परिंदा एक नायाब नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, जिसे सोंग टेल बर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जिसके पास दिलफरेब धुनें और गानों का एक शानदार ज़ख़ीरा है। जैसे ही परिंदा सेहतयाब हुआ तो मलिका अनामिका को एक ख्याल आया। वो परिंदों के सेहर अंगेज़ गानों की खुशी को अपनी रियासत के साथ बांटना चाहती थी। चुनांचे इसने शाही सहन में एक अजीम अलशान जश्न का एहतमाम किया, जिसमें अपनी तमाम रियाया को परिंदे की जादुई कारकर्दगी का मुशाहिदा करने की दावत दी। जश्न के दिन रियासत के बाशिंदे इंतज़ार जमा हुए। मलिका अनामिका ने फूलों से मुज़य्यन सुनहरी तख्त पर अपनी जगह ली और छोटा परिंदा करीब ही एक शाख पर बैठ गया। अपने हाथ की लहर के साथ मलिका ने परिंदे को अपनी कारकर्दगी शुरू करने का इशारा किया। परिंदे ने गाना शुरू किया तो पूरे सहन में सहर की लहर दौड़ गई। धुनें इतनी खूबसूरत थी कि फूल खुलते और नाचते, तितलियां इधर उधर घूमती और बादल भी सुनने के लिए अलग होते नजर आते। अवाम हैरत और खुशी से भर गई जब उन्होंने जादुई कारकर्दगी का मुशाहिदा किया। मलिका अनामिका के जश्न की खबरें दूर दूर तक फैल गईं और पड़ोसी ममालिक से आने वालों को राग़िब किया। मलिका की मेहरबानी और दूसरों को खुश करने की इसकी सलाहियत ने इसे न सिर्फ उसकी रियाया बल्कि हर इस शख्स के लिए महबूब बना दिया जिसने इसकी कहानी सुनी थी। जश्न की कामयाबी से मुतासिर होकर मलिका अनामिका ने फेस्टिवल ऑफ हारमनी के नाम से एक सालाना तकरीब बनाने का फ़ैसला किया, जहां पूरी ममलकत से बासलाहियत गुलकार और मौसीकार अपने तहाइफ बांटने के लिए जमा होंगे। यह त्यौहार एक पसंदीदा रवायत बन गया जिसने लोगों को इकट्ठा किया और पूरे मुल्क में खुशी फैलाई। इस दिन के बाद से मलिका अनामिका अपनी सल्तनत की बेहतरी और अपने लोगों की खुशी के लिए अपनी ताकत और असर और रसूख का इस्तेमाल करती रही। उसने रहमदिली, हमदर्दी और तमाम जानदारों के लिए गहरी मोहब्बत के साथ हुकूमत की, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि बर्जेनिया हम आहंगी और खुशी की जगह रहे। और इस तरह मलिका अनामिका और उसके जादुई परिंदे की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो सबको याद दिलाती है कि एहसान का एक अमल भी खुशी की लहरें पैदा कर सकता है। इसलिए हमें भी हमदर्दी करनी चाहिए।